बीज अगर उपज गए तो ये भविष्य में कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए कहीं नफरत के बीज ना उपज जाए, इसलिए माँ झूठ बोल रही है। मैया कथा से और हमें लेना ही क्या है, ये तो कथा है। और हाँ, भारत का बच्चा बच्चा जानता है कथा, कौन नहीं जानता साहब, कौन है जो नहीं जानता कथा, लेकिन फिर भी हमें सुननी चाहिए। क्यों? कथा को सुनकर हम भी अपने घर में ऐसा माहौल बनाएं, कुछ लेकर के हम सीखें, बच्चों को सिखाएं। यही तो हमें कथा देती है। जानते तो सब है, लेकिन उसे करना जरूरी है। आप भी कहो कहीं बच्चों के अंदर नफरत के बीज न उपज आए, आप भी सिखाती रहो, नफरत मत भरो उनके अंदर, ये कुछ कर नहीं पाएंगे, फिर से कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा माँ, तुम नहीं जा सकती, पिताजी नहीं आ सकते, तो मैं तो जा सकता हूँ। हाँ हाँ तू जा सकता है, ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ। माँ के पैर छुए और कहा सुन सुन बेटा रुक। हाँ हाँ अब क्या है, सुन तेरी मौसी मिलेगी, चरणों में प्रणाम करना। ठीक है माँ। अपने पिताजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना। ठीक है माँ। तेरा छोटा भाई मिलेगा, उसे प्यार देना। और वहाँ दास दासी मिलेंगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। ठीक है माँ, ये सिखाना चाहिए बच्चों को। ध्रुव चले, सुनीति भगवान से प्रार्थना कर रही है, हे परमात्मा, हे भगवान, मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसी अनहोनी न हो जाए जो कि इसे सब पता चल जाए कि हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, ऐसी कोई अनहोनी न हो जाए, मेरे बच्चे की रक्षा करना। उस दिन सुनीति ने सफेद जमला यानी साल में एक साड़ी आती थी, और उस साड़ी को जब पहनती और फट जाती, जो साबित कपड़ा बचता उसमें से जमला बना के ध्रुव को पहना देती थी। कुछ था नहीं और कुछ तो था नहीं। उस दिन उस माँ ने उस जमले को कन्नेर के फूलों से पीला कर दिया था और जूड़ा बना दिया था बालों का, और ऋषि कुमार जैसा यानी भेष बना दिया था। ध्रुव चले, जैसे ही दरवाजे पर आए वहां पर सैनिक लगे थे, और जैसे ही सैनिकों को देखा तो माँ ने कहा था ना कि सबको नमन करना। ध्रुव ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा, मैं सुनीति का बेटा, मेरा नाम ध्रुव है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आज जैसे ही हाथ जोड़ते हुए ध्रुव को देखा, सैनिक रो पड़े, हे राजा तू कैसा अन्यायी है, ऐसे ऋषि कुमार बच्चे को जंगल में छोड़ दिया। अरे माँ बाप तरसते हैं औलाद के लिए कि कोई औलाद आ जाए, और औलाद तेरी तो राजा ऐसी है, शायद तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और ऐसे पुत्र को छोड़ दिया। ध्रुव हाथ जोड़ के बोले, मैं अंदर जा सकता हूँ? सैनिक बोले, अरे बेटा घर तुम्हारा, महल तुम्हारा, तुम्हें रोकेगा कौन? बोले नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है आज्ञा लेकर जाना चाहिए, कहीं भी जाओ आज्ञा लेकर जाओ, मेरी माँ ने कहा है। सैनिकों ने कहा अंदर जाओ। जैसे ही अंदर प्रवेश किया ध्रुव ने, एकदम चकाचौंध हो गया, सभा में चकाचौंध हो गया, और ऐसा लग रहा है कि कोई दिव्य आत्मा, कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि आज सभा में पधारा है। एक बूढ़ी दासी 80-90 साल की, जैसे ही ध्रुव ने देखी चरणों में प्रणाम किया, माँ माँ, मैं सुनीति को बेटा, मेरा नाम ध्रुव है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मानो बूढ़ी दासी के स्तनों में दूध आ गया, गले से लगाना चाह रही थी, लेकिन सूरज जी की भय से गले से नहीं लगाया और वो रो पड़ी। महाराज पर रहा नहीं गया, महाराज आए, और जैसे ही नीचे आए ध्रुव साष्टांग चरणों में प्रणाम करने लगा। पिताजी पिताजी पिताजी, मैं आपका बेटा, पिताजी पिताजी, पहली बार आपको देखा, अच्छा लग रहा है पिताजी। कहते हैं पिताजी, हर किसी के माता पिता, हर किसी का पिता गोद में लेके खिलाता है, पिताजी मुझे भी गोद में लो ना, मुझे कभी आपने गोद में नहीं लिया। पिताजी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ।
राजा भी रो पड़ा, ध्रुव को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठ गया। उस सभा में एक नीच व्यक्ति बैठा था। उसने सुरुचि से कह दिया, सुरुचि जो है ना आई, उसने कह दिया था कि सौत का बेटा गोद में बैठा है और तुम्हारो नीचे पैरों के नीचे खड़ा है। आज ये आई न कुछ कहा न सुना, ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के सिंहासन से नीचे पटक दिया और कहा तू इसका अधिकारी नहीं है। और सुन, तू यहाँ बैठना चाहता है ना तो जा भजन कर, भजन कर और भगवान को प्राप्त कर और भगवान से वरदान मांग कि तू मेरी कोख से पैदा हो। जा। आज ध्रुव मुख से नहीं बोले लेकिन आंखें कह रही हैं। अब मुख नहीं बोल रहा, आंखें कह रही हैं। अपने पिता की ओर देखकर, अपने पिता की ओर देखकर ध्रुव की आंखें कह रही हैं, पिताजी क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं? क्या मेरी माँ तुम्हारी पत्नी नहीं है? धक्के मार के राज्य में सभा में से मुझे बेइज्जती, मुझे मार के भगा दिया जा रहा है। क्या मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ? क्या मैं बेटा नहीं हूँ तुम्हारा? ये आंखें कह रही है, मुख नहीं कह रहा। वेवस राजा कुछ न बोला। मौसी गलती हो गई, मौसी कोशिश करूंगा, अब कभी नहीं आऊंगा। गलती है गई या एक गलती के लिए मुझे क्षमा करो, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि अभी लौट के कबू ना आऊं। तुमने कही है ना जा भजन कर। मौसी बहुत अच्छी बात कही है, आप जैसी मौसी भगवान सबको दे। कितना समर्पण है। ध्रुव आज वहां से चले हैं, माँ के पास आए और रोए हैं। माँ ने पूछा तू रो रहा है, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? तो ध्रुव ने कहा माँ, रो रो करके ध्रुव कहने लगे हैं, आइए हम तुम सभी गाएंगे। इस भजन को हर कोई जानता है। 5 वर्ष का बालक यानी ध्रुव माँ से कहने लगे हैं, माँ रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो। मौसी ने ढकेला दियो ना तरस पिता ने कीजो। अरे नाय लियो पिता ने गोद मैया, मोए मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया में मौसी ने मारो।
बेटा समझावे लला की मैया मत रोवे मेरे छैया। समझावे लला की मैया हो मत रोवे मेरे छैया। अरे तेरे पिता श्री भगवान मैया मोए मौसी ने मारो। हो रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया में मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मौसी ने मारो। हो रोए रोए कहे ध्रुव महाराज मैया में मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने मारो। हो मैया में मौसी ने मारो। मैया मोए मौसी ने माँ ने कहा तो रोता क्यों है? अरे तू सुनीति का बेटा है और बेटा जा, मौसी ने